जासवाल नाम, हिंदुस्तान का लड़का जासवाल। एक तसल्ली मिले कि अगर इस किस्म का बैकग्राउंड का बंदा आके दुनिया फतह कर सकता है तो उसका नाम जासवाल। पहले मुझे मजा आया देख के, हिंदुस्तान का फ्यूचर देख के कि यार हिंदुस्तान का फ्यूचर इन इज इन राइट हैंड्स। जायसवाल, वही हम जो पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि भाई जायसवाल की सीरीज में पहले मैच में बड़ी बेहतरीन शानदार परफॉर्मेंस आई थी, फिर बीच में काफी फीका फीका रहा, बट दिस इज द टाइम। पहले इनिंग्स में भी नहीं आई बारी। अब यहां पे इस तरह की ट्रिकी पिच पे अगर ज्यादा नहीं 3 फिगर अगर रन आ जाए फिर तो मैच विनिंग वो रन हो सकते हैं, लेकिन अगर और इंग्लैंड का जो बेसबॉल का हिसाब किताब है उसका काउंटर अटैक किया जायसवाल ने, बहुत ही लाजवाब वो खेल के गया। मोर देन 100 स्ट्राइक रेट बनता है, 2 छक्के हैं और 7 चौके हैं। अभी इसमें चांस वगैरह वो इंग्लैंड का मसला, वो कैच वगैरह जो टीम कैचेस छोड़ेगी तो फिर उसका नुकसान होगा। तो इंग्लैंड का जो बेसबॉल खेलने का तरीका था उसको काउंटर अटैक करना भी था किसी ना किसी ने, और इस पिच पे यही रवैया ठीक है। इसी तरीके से रन्स भी आते हैं, बिल्कुल जो शेल में चले जाएं, यू विल गेट वन गुड बॉल एंड यू गोना गेट आउट। बिफोर दैट इफ यू आर आउट देयर देन ट्राई टू स्कोर सम रन्स। तो रन्स करने में कामयाब हुआ है और इट्स गुड फॉर हिम, इट्स गुड फॉर इंडिया, क्योंकि इस मैच में देखिए वो बड़े बड़े अब रन्स नहीं है कि 150-150 हो रहा है, 200 हो रहा है, बड़े बड़े डैडी 100 हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं। तो 2 फिफ्टियां इंग्लैंड की तरफ से आई हैं पहली इनिंग्स में, एक इंडिया की तरफ से आई थी करुण नायर के बल्ले से। और यहां पे अगर 2-3 बैट्समैन आपके 50-50 कर गए ना तो अच्छा खासा टोटल हो जाएगा, फाइटिंग टोटल और मैच विनिंग टोटल भी साबित हो सकता है, क्योंकि अभी तक 250 बना नहीं है। और आगे जो पिच का हिसाब किताब है उसको मद्देनजर रखते हुए तो 250 अगला टारगेट इंडिया का होना चाहिए कि लीड को खींच के टारगेट जो है वो 250 के पास। मेरे कान का स्टोव को पकड़ के मैं कहता हूँ घंटे के साथ साथ बाजा बजा दिया, छनकना बजा दिया। क्या बैटिंग किया जायसवाल ने, ठोक दिया इंग्लैंड को पकड़ के, ऐसा सो मारा जायसवाल ने, मतलब पकड़ के यकीन करो पैन के स्टोक को पकड़ के लिटरली कहता हूँ बजा दिया। पैन का स्टोक एक टाइम पे ऐसे खड़ा हुआ था, ऐसे मतलब पैन का स्टोक को पकड़ के मैं कहता हूँ छनकना घंटा सब कुछ बजा दिया। क्या उसने पहले बैटिंग किया, मतलब उसकी पूरी बैटिंग की बात करूंगा यार, पूरी उसकी बैटिंग की बात करूंगा। और ये लिटरली कोई इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा। ये जो जितने हमारे पाकिस्तानी प्लेयर है ना, यशस्वी जायसवाल की बैटिंग तो भाई साहब ने देखी होगी। ये एक एशियन प्लेयर इन कंडीशंस में जाके ये एग्जीक्यूट करता है। आपकी तरह छनकना फ्लैट ट्रैक पे रन कर करके बॉक्सिंग किंग नहीं बनते बेटा, इन कंडीशंस में रन करते हैं। बाबर आजम के कितने 100 हैं इंग्लैंड में, बाबर आजम के टेस्ट में इंग्लैंड में कितने 100 हैं, एक भी नहीं। और यशस्वी जायसवाल उसने पकड़ के इंग्लैंड को, क्या बैटिंग करके गया वो बंदा, मतलब ऐसा 100 मारा है। और जो उसने शुरुआत में केएल राहुल के साथ क्लाउडी कंडीशन में बैटिंग किया, निकलना मेरे प्राण का स्ट्रोक का बाहर, अब आना बाहर, अब आना बाहर, अब बता ना। ये वही जायसवाल है ना जिसने 2024 में भी ठोका था जब आप इंडिया में आए थे। अब ये आपको आपके घर में भी आके ठोका लगा रहा है। ये वही जायसवाल है और अभी बैटिंग करता है। तो आई थिंक आउटस्टैंडिंग उसने बैटिंग की है, सेंसिबल खेला। इस मैच में भी देखें जो सेंसिबल खेल रहा है, जो जल्दी नहीं कर रहा, जो सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन भाई साहब मोमेंटम शिफ्ट कर दिया इस टीम ने अलग ऐलान कर दिया है कि भाई साहब इंग्लैंड आप प्रेशर के अंदर हो, अब आप होम टीम है, हमसे मुकाबला करके दिखाओ, क्योंकि अब गिरफ्त में आ चुका है मैच। लेकिन यहाँ जो गिरफ्त को छोड़ेगा वो यहाँ से डीरेल हो सकता है, क्योंकि दिस मैच इज वाइडली ओपन फॉर बोथ ऑफ द टीम्स। बट वेल डन टू मोहम्मद सिराज, वेल डन टू यशस्वी जायसवाल, वेल डन टू प्रसिद्ध कृष्णा, वेल डन टू दिस यंग टीम दैट दे आर नॉट रेडी टू गिव इट अप। यस, दे हैव बीन एट द रिसीविंग एंड। बहुत सारी दफा इस यंग टीम की कमर जो है वो दीवार से जाके लगी है। इंग्लैंड ने इनको पुश किया है, इनको प्रेशर में डाला है, इनको टेस्ट किया है, इनके करेक्टर का टेस्ट लिया है, इनको नर्व्स से मुकाबला करवाया है। लेकिन इस लेवल के ऊपर आपके पास स्किल हो ना हो वो चीज इंपॉर्टेंट जरूर होती है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी मेंटल टफनेस और आपकी गेम अवेयरनेस कितनी आप आला लेकर आए हैं मुकाबला करने के लिए। क्योंकि आज अगर आप यशस्वी जायसवाल को देखें, ये अप्रोच चाहिए थी, प्ले विद द डेंजर, हाई रिस्क क्रिकेट खेलो, कोई बात नहीं, पॉजिटिव होके खेलो, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो। इस पूरी टेस्ट सीरीज में एक चीज इंडिया को नहीं मिली, वो थी किस्मत। पहले टेस्ट मैच इंडिया जीत सकता था, किस्मत ने साथ नहीं दिया, 8 कैचेस ड्रॉप हुए। दूसरा टेस्ट मैच में इंडिया ने कमबैक किया, तीसरे टेस्ट मैच में फिर किस्मत ने धोखा दिया, इतनी लड़ाई करके आखिर तक पहुंची और वो एक बॉल प्ले डाउन हो गई और वहां से इंडिया टेस्ट मैच हारा। चौथे में फिर किस्मत ने साथ दिया, वापस आए। लेकिन आज किस्मत की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि कैचेस का गिरना ये साफ जाहिर करता है कि हैरी ब्रूक कैच छोड़ रहा है, ओली पोप यहाँ मिस कर रहा है, जजमेंटल इश्यूज हो रहे हैं। सो यहाँ ये साबित होता है कि इंग्लैंड प्रेशर में आ चुका है। लेकिन इसका क्रेडिट इंग्लैंड को नहीं जाता, इसका क्रेडिट इंडिया की फाइट बैक को जाता है, इस यंग टीम को जाता है, इसकी रिजिलियंस को जाता है, इसकी ग्रिट को जाता है। जिस तरीके से इन लोगों ने अपने आप को इस गेम में अवेयर रखा, बिकॉज देखिए गेम अवेयरनेस के अलावा आप कहीं भी मुकाबला करने उतर जाए, यू कैन नॉट कम्पीट।
ठीक है, आप स्किल में थोड़े से पीछे हो सकते हो, एक्सपीरियंस में थोड़े से पीछे हो सकते हो, लेकिन अगर आपका सेल्फ बिलीफ सुपीरियर होता है ना, तो कई दफा आप सरपास कर जाती हैं ये ऑब्स्टिकल्स, आपकी लिमिटेशंस ऊपर चढ़ जाती हैं, आप तगड़ा आ जाते हो। वेल डन टू दिस टीम। मैं अगर चाहूं भी ना इस टीम की बुराई करने कि चलो जी मैं पाकिस्तानियों में इस टीम की बुराई करता हूं, मेरे पास कुछ बुराई करने को नहीं है। इतनी इंग्लैंड की एक्सपीरियंस टीम के सामने ये यंग टीम जा रही थी, इस टीम में विराट रोहित नहीं थे। अब ये इस स्टेज पे आके खड़ी हो गई है कि जहां केएल राहुल 538 रन इन 5 टेस्ट मैचेस, जिसमें से 2 सेंचुरीज हैं, 1 90 है, 2 40 है, 2 50 है। एक और बंदा क्या दे एज बीइंग अ सीनियर। 550 रन लगभग है, उसका टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है। अब नजरें हैं शुभमन गिल के ऊपर, अब नजर यशस्वी जायसवाल के ऊपर। ऐसा मौका इस यंग टीम को दोबारा नहीं मिलेगा, और ये मौका इसलिए बहुत बड़ा है कि अगर आप यशस्वी जायसवाल की उम्र देखें, आप नीचे साई सुदर्शन की एज देखें, आप शुभमन गिल की एज देखें, आप इन सारे लड़कों की जो मोस्टली प्लेयर्स हैं उनकी अगर आप एजेस देखें, सब 30 से अंडर हैं। शुभमन गिल कैप्टन इज एट 25, यशस्वी जायसवाल इज अंडर 25। दीज आर द मोमेंट्स एंड द टाइम्स इन देयर लाइफ, क्योंकि आप इंग्लैंड आए हो, आप मुश्किल मुकाबला खेलने आए हो, पहली दफा विराट और रोहित के बगैर आए हो। जायसवाल ऑस्ट्रेलिया जाता है पहले टेस्ट मैच में 100 करता है, जायसवाल इंग्लैंड आता है पहले टेस्ट मैच में 100 करता है क्या जायसवाल? प्लेयर है ना, इसको बोलते हैं देखो सीखो। जिनका सिस्टम डोमेस्टिक अच्छी हो रही हो ना, तो वो टीमें ऐसी परफॉर्मेंस करती हैं, फिर उनको फिक्र नहीं होती कि उनके मेन प्लेयर्स चले गए हैं, रिटायरमेंट ले गए हुए हैं, ग्लोबली सुपरस्टार, मैच विनर। जो टीमें घबराती हैं जब वो खेल रहा होता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शामी। लेकिन एक बात है कि भाई जिस तरह से उन्होंने कंधे पे जिम्मेदारी उठाई है, आप जायसवाल की बात करें, नजर नहीं आया कि जो डाउन होता हुआ हमें नजर आए। आप वहाँ पे देखे जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड इंजर्ड हुए हैं। इंडियन को, इंग्लैंड वालों को समझ नहीं आ रही कि लाइन और लेंथ होती क्या है। भाई जब लाइन पे आते हैं चौका पड़ता है, भूल जाते हैं सर। वही बात ना, मतलब जायसवाल के घुटनों पे बॉल्स लगती रही हैं, ठीक है, लेकिन देखे एलबीडब्ल्यू नहीं, उसने कहा था कि ये मेरे असली दुश्मन है, मैंने जाके बदले लेने। मुझे लगता है स्पेशली यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड की बॉलिंग को चैलेंज किया, उनको फेस किया, वो बेहतरीन था। मतलब मैं देख रहा था कि यशस्वी जायसवाल इंग्लैंड जैसी मुश्किल कंडीशंस, एक हाइप बनी होती है ना, छोटे बॉल को वो जिस तरह सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेल रहे थे, पता लग रहा था कि कितना ज्यादा कंट्रोल है जायसवाल का अपनी टेक्निक के ऊपर। मतलब आप देखो, वेस्ट इंडीज में शतक जड़ा था जायसवाल। वो तो राहुल आउट हो गया, उन्होंने ऐसे लग रहा था 200 पर कोई आउट नहीं होगा, जैसे पर्थ में हुआ था ना दूसरी बारी में। इसको बोलते हैं बैट्समैनशिप, सीखो कुछ। मैं इसलिए जब नोट्स बनाता हूँ बड़ा गौर से देख रहा होता हूँ कि किस टाइम पे वो छोड़ रहा है, किस टाइम पे जायसवाल हिट कर रहा है। 70 रन उसने बाउंड्रियों से बनाए, कितने 70, 70 रन। T20 के स्टाइल से भी, वनडे के स्टाइल से भी टेस्ट मैच खेल रहा है, क्योंकि अवेयरनेस है, पक्का प्लेयर बना है, घाट घाट का पानी पीकर आया है। स्टार नहीं हुआ था, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया की साइड ऐसा खेलेंगे? नहीं सर, मैं नहीं अभी कर सकता। नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, नहीं कर। लेकिन हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। बिल्कुल। सर क्या कहां तक चली जाएगी इंडिया? ये तकरीबन 600-700 तक तो 600-700 तकरीबन। देखिए, आपने हेटर्स का नाम लिया, मैंने भी कई हेटर्स सुने हैं जो कह रहे थे बच्चे हैं, आगे बेन स्टोक्स है, हैरी ब्रूक्स है, जोई रूट है, अली बे है, उन्होंने पूरी किताब ही फाड़ दिया। उन्होंने कहा ये दिया किताब, ये आगे रख दिया। तो सेंचुरी, क्या सुपरस्टार तैयार हो रहा, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, क्या स्कोर बोर्ड चलाया उसने।